Very good morning, class. Again, we'll start our class with this pledge. So let us take our pledge. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, in this class, we'll start first chapter from civics. Civics, first chapter, we'll start first chapter of civics part. Name of the chapter is the Union Legislatures. The Union Legislatures. India is a parliamentary democracy. The people of India choose the representatives who form the government both at the center and the state levels. These representatives work through the legislatures, the parliament for the center and the state legislatures for the state. जो इंडिया है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मीन्स क्या है कि जो इसके पीपल हैं इंडिया के वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुनते हैं अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए. तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल लेवल पर वर्क करती है. जो सेंटर में गवर्नमेंट वर्क करती है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट और जो स्टेट में वर्क करती है उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का उसको स्टेट का हेड बोला जाता है. हाउएवर his powers are nominal and discharge the duties on the advice of the prime minister and his council of ministers. तो जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो अपनी पावर्स का जो यूज़ है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के साथ ही कर सकता है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट का हेड एंड इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग इंडिया. और ये पूरे इंडिया को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइम मिनिस्टर. 3 organs of government. The Indian Constitution divides the powers and functions of the government between its 3 organs. They are the legislature, executive and the judiciary. Governments at both the center and the states comprise these organs. The distribution of powers between them ensures that there is a balance in the system of the governments in India. तो as per Constitution हमारी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके 3 organs हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. और गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट में जो पावर्स हैं वो डिवाइड की गई है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन तीनों ऑर्गन्स में जो पावर्स है डिस्ट्रीब्यूट की गई है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंश्योर दैट देयर इज़ अ बैलेंस इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स इन इंडिया. और इनको गवर्नमेंट चलाने के लिए इनके काम का बैलेंस है. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ अ लेजिस्लेचर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया एंड मेक्स लॉज फॉर द एंटायर कंट्री. तो पार्लियामेंट है वो यूनियन पार्लियामेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो पूरी कंट्री के लिए लॉज बनाती है. द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट फॉर्म द एग्जीक्यूटिव. तो इस एग्जीक्यूटिव पावर्स में प्राइम मिनिस्टर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं और प्रेसिडेंट आता है. इन द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर वर्क वेरी क्लोजली. ये दोनों के वर्क एक दूसरे के पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के एक दूसरे के बहुत क्लोज है. द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस. जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो अपने सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के सामने. In states, the state legislatures, Vidhan Sabha, is the legislative organ while the chief minister, council of ministers and the state governor form the executive. तो स्टेट में क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर होती है, उसे विधानसभा भी बोलते हैं. इसमें कौन कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है एंड स्टेट गवर्नर होता है. जो स्टेट लेवल की विधानसभा है स्टेट लेजिस्लेचर है. नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिवाइड्स द पावर्स ऑफ द यूनियन
and state governments into three lists: union list, state list and concurrent list. The union list contains subjects of national importance on which only the union government can make laws. The state list contains subjects of regional importance on which the state government can make laws. The concurrent list contains issues of both national and regional importance on which both the union and state legislatures can make laws. However, in case of conflict over any law made on a subject under the concurrent list, the union law will prevail upon the state law. तो क्या है, यूरिस्डिक्शन में क्या किया गया है कि जो सब्जेक्ट्स है इनको तीन पार्ट्स में बांट दिया गया है, ठीक है। एक तो यूनियन लिस्ट में आते हैं, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जिनका नेशनल इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में कौन से आते हैं, रीजनल इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट्स, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से आते हैं, बोथ नेशनल एंड रीजनल इंपॉर्टेंस वाले, दोनों वाले। जो यूनियन लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर क्या है, यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती है। जो स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर स्टेट रूल बनाती है, लॉज बनाती है। और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर क्या होता है, द यूनियन लॉ विल प्रिवेल अपॉन द स्टेट लॉ। अगर कोई मैटर आ जाए, यूनियन कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो इसके ऊपर क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट का जो सेंटर वाली जो गवर्नमेंट है उसका चलेगा, वो बनाएंगे लॉज इसके ऊपर, ठीक है। सो यू हैव लर्न फोर लिस्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच category, 4 from union list, 4 from state list and 4 from concurrent list, ठीक है। After that we have union parliament. यूनियन पार्लियामेंट है क्या? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द यूनियन पार्लियामेंट. इट इज़ द सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी which formulates laws for the entire country. It comprises the President of India, the two houses, Lok Sabha and Raj Sabha. The presence of two houses make the Indian Parliament a bicameral legislature. तो यूनियन पार्लियामेंट क्या है? ये क्या है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और यूनियन पार्लियामेंट दोनों को, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी सेम है, यूनियन पार्लियामेंट भी है। और ये क्या करती है? ये सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी है, सेंटर से अपने लॉज को फॉर्मुलेट करती है और सारी कंट्री को चलाती है। इसमें कौन कौन होता है? इसमें एक प्रेसिडेंट होता है इंडिया का और इसके दो हाउसेज होते हैं, ठीक है, लोअर हाउस लोकसभा एंड अपर हाउस राज्यसभा। और द प्रेजेंस ऑफ टू हाउसेज, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट में टू हाउसेज हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बायाकैमरल लेजिस्लेचर। क्योंकि इसके दो हाउसेज हैं इसलिए इसको, इस पार्लियामेंट को बायाकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। सो आवर कंटेंट इज ओनली अप टू दिस मच. We'll discuss Lok Sabha, Rajya Sabha in the next class. With this, goodbye to all of you.